नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में जो आप संघर्ष कर रहे हो तो परेशानी कहाँ आ रही है। आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं जिनका निवारण आपसे नहीं हो पा रहा है। आज पहले बताते हैं आपको कि जिनकी कुंडलियों में कोई परेशानी दिक्कत है, ऐसी कोई परेशानी चली आ रही है, वो मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी उनको फल नहीं मिल रहा। आखिर कारण क्या है? क्या आपने अपनी कुंडली की विवेचना करवाई है या कुंडली दिखवाई है? कुंडली में जो आपके ग्रह अनुकूल हैं, आप यदि उनका निवारण कर लेते हो और अपने सुप्त भाग्य को जागृत कर लेते हो तो चमत्कार होते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी कुंडली की विवेचना करवाते हो तो सब गुरुदेव के ज्योतिषाचार मानवा आचार फलादेश वक्ता अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो जहां आपको उपचार मिले, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो और अपनी डेट ऑफ बर्थ समय आप लिख सकते हो और अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके लिए मैंने सेवा प्रोवाइड करी है, आपके लिए ये सुविधा दी है मैंने। आप चाहो तो अपने उसमें विचार भी लिख सकते हो कि गुरुजी मुझे ये परेशानी है, समस्या चली आ रही है, इतने समय से चली आ रही है। आपने बहुतों को कुंडलियाँ दिखा रखी हैं, एक बार मुझे भी दिखा के दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि क्या समस्या आपके जीवन में आ रही है। आप इतनी मेहनत करते हो उसके बाद फल क्यों नहीं मिल रहा। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन में ग्रहों की वजह से समस्या आ रही है, तो उसका निवारण बताऊंगा। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है किसी भी ग्रह से रिलेटेड, उसका निवारण बताऊंगा। यदि आपने जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि गुरु बना लो। किसी न किसी को जीवन में गुरु अवश्य बनाओ। गुरु का मतलब क्या है? जो आपको ज्ञान दे। ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धन की अब धन की 2-3 गतियां बताई गई है शास्त्रों में। पहली गति है भोग। जो भी आपके पास धन आता है उसको भोगो। भूमि भवन जमीन जायदाद खेत खलियान बाग बगीचे में आप उसको लगाओ, आप उसको भोगो। और दूसरी गति है पात्रता के आधार पर दान दो। धन का दान, जल का दान, कन्या का दान, अन्न का दान, और पात्रता के आधार पर देना चाहिए। पात्रता के आधार पर यदि आपने दान दे दिया तो इनफाइनाइट होकर मिलता है, अनंत गुना होकर आपको प्राप्त होगा। तो मैं बता रहा था कि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आप चर्चा कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, बता सकते हो। अब किसी की शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या पैतृ दशा चल रही है, उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, आप सारी मेहनत करते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको फल नहीं मिल रहा। कोई ना कोई ग्रह हैं जो उसको व्यवधान डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उसके साथ चली आ रही है, जैसे चोट लगना, चपेट लगना, एक्सीडेंट होना या और परेशानियां, वो राहु क्रिएट कर देता है। राहु के अंदर ये सारी मैंने पहले भी आपको बता रखी है कि राहु अचानक से चीज़ें देता है, अचानक से धन भी देता है। राहु जिनके अच्छे होते हैं, प्रबल होते हैं, तो उनको अचानक से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ ग्रह है वह गुरु। गुरु सब कुछ प्रदान कर सकता है आपको। केवल आपको गुरु सही करना है तो सारे ग्रह आपके सही हो जाएंगे। गुरु कहाँ से सही होते हैं? सबसे पहले गुरु सही होते हैं आपके जो माता पिता हैं। आपके माता पिता की बहुत इज्जत किया करो। आप अपने माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लिया करो, वो आपके गुरु हैं। और जो जिस फील्ड में भी आप हो, जिस क्षेत्र में भी आप हो, वहाँ के कोई ना कोई गुरु होते हैं, उनको भी आप प्रणाम किया करो। और जितने भी आपसे उम्र में बड़े हैं उन सबको प्रणाम किया करो, क्योंकि गुरु ज्ञान होते हैं। वो आपको ज्ञान देंगे, कहीं ना कहीं कोई सीख देंगे, ऐसी सीख देंगे जो जीवन में आपके काम आए, आपके जीवन को आगे बढ़ाए। तो आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद लो। तो गुरु और कौन है जिनसे आप आशीर्वाद ले सकते हो? तो गुरु मैंने बताया माता पिता, और जो ज्ञान देते चले जाएं आपको, वो गुरु हैं आपके। और जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें कहीं ना कोई आपका मास्टर होगा। जिस चीज़ को, जिस व्यवसाय को आप करते हो, व्यापार को करते हो, नौकरी करते हो, आपके जो बॉसेज हैं आपके, वो जो आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, वो भी गुरु की तरह ही होते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप उनसे अपना मार्गदर्शन लो। और यदि कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला आपको, जो गुरु हमेशा ही सबके साथ होते हैं, गुरु हमेशा ही सबको लाभ देते हैं, आप एक हल्दी की गांठ लो
हल्दी की गांठ में कोई दोष नहीं होता। और पीले कपड़े में लेकर आप अपनी सीधी बाजू में बांध लो। कहते हैं ना लोग कि आपकी बाजू में कितना दम है, तो सीधी बाजू में आप पीले कपड़े में आप बांध लोगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको लाभ क्या मिलेगा? यदि कोई भी रुकावट आ रही है आपके जीवन में, धन से संबंधित कोई रुकावट आ रही है, या व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में कोई व्यवधान आ रहा है, तो उसके लिए गुरु का बड़ा विशेष महत्व होता है। गुरु ग्रह का बड़ा ही जीवन में आनंददायक होता है। आप हल्दी की गांठ बांध के देख सकते हो, जिससे आपके जीवन में आनंद आए। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि आप चाहो तो कोई भी आपके आसपास मंदिर हो, वहाँ पर एक नियम बना लो, क्योंकि नियम भी गुरु ही देता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की नियम की रक्षा करोगे तो फिर वो नियम आपकी रक्षा करेगा। आप कहीं ना कहीं, और इसके बाद यदि आप चाहते हो, जो बहुत से लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, बिल्कुल पास जा के रह रही है, काफ़ी एक आध दो नंबर से रह रही है, या इंटरव्यू में बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए भी एक उपाय है। भगवान सूर्य को सबसे पहले प्रणाम करो और उनको प्रातः काल में जल देना प्रारंभ करो। केवल सादा जल, केवल उसमें कुछ मत डालो, केवल जल देना प्रारंभ करो। उसी से ही आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे, उसी से ही वो रश्मियाँ आपको अमृत में ही मिलने लगेंगी। हाँ, कोशिश ये करो कि सूर्योदय के उपरांत ही आप जल डाल दो, उनको दे दो जल। और आप प्रयास, वैसे बहुत से कहते हैं कि जल की छींटें पैरों पे नहीं आनी चाहिए, आ भी रही हैं छींटें तो उसकी भी चिंता मत करो। आप जल को दो तो सही उनको, क्योंकि वही हैं जो आपके सारे पितरों को जानते हैं और आपको जानते हैं। आपके जितने जन्म हो गए हैं, भगवान सूर्य जो है वो सारे जन्मों को जानते हैं, और आत्मा का कारक भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। जो आपकी आत्मा वैसे भी बहुत पवित्र है, इतने प्यार से, इतने धैर्य से आपने यहाँ तक सुना है, आपने यहाँ तक सुना है। तो आज मैं आपको एक उपाय भी आपको बताता हूँ कि लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में आ जाए, और आए तो फिर जाए ना। उसके लिए एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जाना है पंसारी की दुकान पे। पंसारी की दुकान पर जाने के बाद आपको एक वस्तु उनसे लेनी है, और वो वस्तु लाने के उपरांत आपको अपने मंदिर में रखनी है। मात्र ये करना है, उसके बाद ही जो आपके धन की रुकावटें आ रही हैं, जहाँ पर आपका किसी पर यदि कर्जा आपने दे रखा है, वो धन वापस नहीं आ रहा, यदि व्यापार में कोई रुकावट आ रही है, व्यापार रुक के चल रहा है, माल आपके पास आ गया है, माल नहीं बिक रहा, या आप ऑर्डर देते हो वो ऑर्डर समय पर नहीं आ रहे, या जिनको आपने कर्जा दे रखा है वो आपको समय पर कर्जा नहीं दे रहे, या आपको धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है, तो उसका यह निवारण है। आप पंसारी की दुकान पर जाना और उनसे आपको एक वस्तु लेकर आनी है। वो वस्तु इतनी चमत्कारी है, और उस चमत्कारी वस्तु को लाने के उपरांत आपको करना यह है कि एक लाल रंग का रूमाल ले लेना, और उस रूमाल में बांध के आप अपने घर में कहीं भी, किसी भी स्थान पर, जैसे तिजोरी है, मंदिर है, आपका कोई अलमारी है, आपका कोई ऐसा छुपा हुआ स्थान हो जहाँ पर किसी की निगाह ना पड़े, आपको वहाँ से एक वस्तु लेकर आनी है। वो है बिदारा की जड़। बिदारा की जड़ आप जैसे ही लेकर आओगे और अपने घर में रखोगे, उसी समय से आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे। लक्ष्मी महालक्ष्मी की तरह आपके यहाँ प्रसन्न होकर पधार जाएंगी, और लक्ष्मी से रिलेटेड जो भी परेशानी दिक्कतें आ रही हैं, बिदारा की जड़ लाने पर ही आपकी ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। आप इस उपाय को एक बार करके देखो, आपके जीवन में आनंद ना आए तो फिर बताना। आप मुझसे बात भी कर सकते हो, मैंने पहले भी समय बता रखा है कि सायंकाल 5 से 7 बजे के बीच में आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो, व्हाट्सएप पर अपने मैसेज लिख सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लूँगा। मैं आपकी कुंडली देखकर आपको बताऊँगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।